गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका हिंदी लैंग्वेज का टर्न है। इससे पहले वाले टर्न में आपने संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ा था और आज हम सर्वनाम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सर्वनाम एक टॉपिक ऐसा है जिसको कि आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपने हर क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट में पढ़ा है, सेकंड में पढ़ा है, थर्ड में पढ़ा है। अब आप इसको आज यहाँ पर भी पढ़ेंगे। देखिए सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम जैसे कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, सबका नाम। सर्वनाम यानी सबका नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं ये हम देखेंगे। जब हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो 3 व्यक्ति जो हैं वो हमारे मध्य में होते हैं। पहला वह व्यक्ति जो कि बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है। दूसरा वह व्यक्ति जो कि बात को सुन रहा होता है और तीसरा वह व्यक्ति जिसके के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब वक्ता यानी बोलने वाला व्यक्ति किसी भी बात में अपने लिए, स्वयं के लिए जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि वो अपने लिए क्या यूज़ कर सकता है? मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, मुझे, हमको, मैंने आदि। जब अपनी वार्ता में अपने बारे में बोलते समय वह अपने लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जब सुनने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बात को सुन रहा होता है, उस व्यक्ति के लिए जब वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि तुम, तुम्हारा, तू, तेरा, आपने, आपको आदि। यहाँ पर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो सुनने वाले व्यक्ति के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। थर्ड है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके की बारे में बातें हो रही हैं, उस व्यक्ति के लिए जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है, वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त जिसके विषय में बात की जाती है वह अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे राम प्रातः जल्दी उठता है, वह सवेरे ही भ्रमण करने जाता है। अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखिए, यह वही भिखारी है जो हमें कल मिला था। यहाँ पर वही शब्द किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पे जब हम किसी निश्चित व्यक्ति के लिए या किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसी तरीके से और भी उदाहरण हैं। देखिए, सामने जो बस खड़ी है वह मेरी ही है, यानी कि निश्चित है ये कि जो बस सामने खड़ी हुई है वह बस मेरी ही है। अग्रवाल साहब यहाँ नहीं वहाँ रहते हैं, मतलब ये निश्चित है कि वो यहाँ पर नहीं रहते, वो कहीं और रहते हैं। यहाँ पे सब कुछ क्या है? निश्चित था, निश्चय था। अब नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी अनिश्चित घटना, क्रम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पे हमें क्या होता है? कुछ भी निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए, कहीं से कोई आया है, कहीं से कोई आया है। अब कौन आया है ये हमें नहीं पता, यह निश्चित नहीं है कि कौन आया है। इस उदाहरण में आने वाले व्यक्ति का ना तो स्थान निश्चित है ना ही उस व्यक्ति का कि वह कौन है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अन्य उदाहरण देखिए, शायद अलमारी के पास कोई है। अलमारी के पास कोई है लेकिन कौन है ये हमें नहीं पता, यह निश्चित नहीं है कि अलमारी के पास कौन है, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चाय में कुछ पड़ा है, अगर हम बोलें कि चाय में मक्खी पड़ी है तो ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये निश्चित है कि चाय में मक्खी ही पड़ी है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चाय में कुछ पड़ा है। कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमें नहीं पता, अनिश्चित है ये कि हमें नहीं पता कि क्या है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। बच्चा खेल रहा होगा, होगा पता नहीं हो खेल रहा है या नहीं, हम तो केवल बोल रहे हैं कि बच्चा खेल रहा होगा, हमें ये निश्चय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि वो बच्चा खेल ही रहा होगा।
हम तो बस एक बात बोल रहे हैं, अनिश्चित है ये, अनिश्चय है ये कि वह बच्चा खेल रहा होगा। यानी जो चीज़ें निश्चित होती है, जिन चीज़ों का हमें पता होता है कि हाँ वही है, जिन चीज़ों की हमें श्योरिटी होती है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। और जहाँ पर हमें किसी चीज़ की कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द के जिस रूप द्वारा किसी भी वस्तु, स्थान, घटना, कर्म, व्यक्ति के बारे में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर कौन है हमें नहीं पता, अनिश्चित है ये, हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन है। यहाँ कौन, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और उदाहरण देखिए, आपको कहाँ जाना है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखा किससे पूछेगी, तुम्हारे लिए यहाँ क्या रखा है, सुरेश विद्यालय कब जाएगा, आदि। इसमें हम क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हम संबंध दर्शाते हैं। जिन शब्दों द्वारा दो भिन्न भिन्न बातों को, जिन सर्वनामों के द्वारा दो भिन्न भिन्न बातों को जोड़ दिया जाता है तथा उनका संबंध प्रकट किया जाता है, तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर लाठी और भैंस तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जिन्हें जिसकी तथा उसकी शब्द वाचक शब्दों से जोड़ा गया है, अतः यह संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जब हम भिन्न भिन्न बातों को आपस में जोड़ने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पे जो और सो, इन दोनों ने करेगा और भरेगा दो भिन्न भिन्न बातों को जोड़ दिया है, यानी कि दोनों में संबंध दर्शाया है। जो मेरा बेटा है वह सामने खड़ा है। यहाँ पे जो और वह, यह दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसे देखो वही अपने आप में मस्त है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यहाँ पे दो भिन्न भिन्न शब्दों को या दो भिन्न भिन्न वाक्यों को जोड़ दिया गया है और संबंध को दर्शाया गया है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, इसमें ऐसे प्रायः आप, स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ पर खुद, यह निज, अपना। निज का अर्थ क्या होता है, अपना। इसके तो नाम से ही प्रकट होता है कि यह कौन सा सर्वनाम हो सकता है, निजवाचक सर्वनाम, जो कि स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण देखिए, मैं अपने आप चला जाऊँगा। मैं अपने आप चला जाऊँगा, मैं खुद से चला जाऊँगा। वह खुद ही समझ लेगा, वह स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। आप स्वयं चलकर देखिए। यहाँ पे सब कुछ क्या आ रहा है, खुद के लिए आ रहा है, स्वयं के लिए आ रहा है। सर्वनाम के शब्दों का कारक एवं वचन के कारण परिवर्तन होता है। जैसे मैं का मेरा हो जाता है, तू का तुम्हारा हो जाता है, उसका का उनका हो जाता है, मैं का हम हो जाता है, वह का वे हो जाता है, और तुम का तुम ही, तुम का तुम सब हो जाता है। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको इसमें मैंने दे दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर कॉपी में फिल कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप मुझे मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।